गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इनसे बात करते हैं। आज ये गाजीपुर आए थे और कोर्ट न्यायालय भी गए हुए थे। सर, न्यायालय में गए थे, क्या मामला था? देखिए, सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से हमारे ऊपर चरागाह की जमीन कब्जा करने का मुकदमा लिखा। मैंने उस समय एसपीआरए भी मौके पर थे, सब लोग थे, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं क्षेत्र भ्रमण में था अपने साथियों के साथ। एक राजभर जी के दरवाजे पर बैठ के पानी पी रहा था। क्या हुआ किसमें हमको नहीं पता, लेकिन एकाएक 20 लोग लाठी डंडा लेकर के दौड़ते हुए गाली देते हुए आए। तो हम लोग अभी समझ नहीं पाए, तब तक पहुंच गए। खैर बीच बचा हुआ हटाया गया। फिर वो लोग जाकर के गाड़ी के आगे खड़े, हम लोग चलो भाई अब यहाँ विवाद अच्छा नहीं है, गाड़ी के आगे खड़े हो गए। गाड़ी पे लाठी चलाना, गाली गुत्था देना, खैर तो स्वाभाविक कल्चर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्थिति बिगड़ते हुए तो हमने इंस्पेक्टर को फोन किया करीमुद्दीनपुर, फिर एसपी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, डीजी को फोन किया। सबको मैंने मैसेज दिया कि ये स्थिति है और मुझे खुद नहीं पता है कि विवाद क्या है। तो खैर हम लोगों की तरफ से एक तहरीर दी गई कि हम लोग मौके पर यहाँ बैठे थे, इस तरह के अवांछनीय तत्व आए और इस तरह की विवाद हुआ है। तो जो सच्चाई थी वो एफआईआर एक तरह से थाने पर तहरीर दे दी गई। 4 दिन बाद एक तहरीर पड़ती है कि चरागाह की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जहुराबाद के विधायक आए और कब्जा किए। अब अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि चरागाह की जमीन कहाँ है। एफआईआर में दोनों बेटों का नाम नहीं है, ये एफआईआर कॉपी है। चार्जशीट में उन दोनों का भी नाम लखनऊ है, उनका भी नाम डाल दिया गया। कोई एविडेंस नहीं है हमारे खिलाफ भी। एफआईआर आप पढ़ेंगे, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन सत्ता के इशारे पर, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसके पुलिस उसी की होती है। यानी कि आपने आज जमानत कराया है भाई। अब चूंकि अदालत में मामला है तो कानून सबसे बड़ा सर्वोपरि है, तो कानून को मान करके अदालत सर्वोपरि है। तो आज हम लोगों ने अपनी जमानत कराई है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा गठबंधन करेगी या खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी? स्थानीय निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर हम तैयारी कर चुके हैं और परसों प्रत्याशियों की घोषणा भी करेंगे। प्रदेश के तमाम सीटों पे कि चिन्हित जगहों पे? नहीं, देखिए, जहां जहां प्रत्याशी अपने हैं वहीं लड़ेंगे। अब झूठे हम नेता की तरह भाषण दें कि हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, तो अभी उतनी हैसियत हमारी नहीं है कि हम पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ें। जहां जहां हमारे प्रत्याशी हैं उतनी सीटों पर लड़ेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर काफी चर्चाओं में रहते हैं और देश भर के तमाम अन्य प्रदेशों के नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं। उस बात की उतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के किसी मंत्री से मिलते हैं तो तुरंत चर्चाओं में आ जाते हैं। इसको किस नजर से देखा जाए? नहीं, मैं उद्धव ठाकरे जी से मिला था, पूरे देश में भूचाल आ गया था। ऐसा नहीं है, कुछ जगहों हम मिलते हैं तो बताते नहीं, क्योंकि वो चीजें अंदर क्या हो रही है, कुछ चीजें वो जैसे जादूगर होता है ना, तो कुछ दिखाता है, बताता है कि अभी कलेजा निकाल देंगे अभी ये कर देंगे लेकिन उसका मकसद जो रहता है वही करता है। अच्छा, अभी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हुई है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह से सदस्यता खत्म हुई है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2003 में जब ये कानून कांग्रेस पार्टी ले आई, सुप्रीम कोर्ट में जब इसको कानून बनाने की पेशकश होने लगी तो उस समय सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। तो राहुल जी ने इसका समर्थन किया और सरकार उनकी थी, वो कानून पास करा लिया। तो वही हाल है कि अपना घर जला अपने ही चिराग से। तो कानून उन्होंने ही पास किया, बनवाया, और उस कानून से बीजेपी, कांग्रेस
अरे अब कांग्रेस भी आ गई, बसपा भी आ गई, सपा भी आ गई, सब लोग प्रभावित हैं। लोकतंत्र के लिए वो कानून ठीक नहीं है जो जनप्रतिनिधियों के लिए। कहीं भी कोई समस्या के लिए कोई जनता आंदोलन कर रही है, जनप्रतिनिधि जाएगा, मुकदमा लिख दिया जाएगा तो पता लगा अब उसका क्या कसूर है। तो अब चूंकि अदालत का फैसला है, उसको सबको मानना है। उस कानून में लोकतंत्र के हित में संशोधन होने की जरूरत है। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का बड़ा नाम है, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। अभी 15 तारीख को फैसला आने वाला है। फैसला क्या आएगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अदालत जो फैसला देगा उसको सबको मानना पड़ेगा। अब खोकी आवे के सवेरे तक मुबावल या संजय के, तो उस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं? हम तो कोई जज हैं नहीं कि जो हम उस पर डिस्कस करके बता सकते हैं। क्या लगता है कि यदि फैसला कुछ उस तरीके का आता है तो चुनावी समीकरण या फिर पूर्वांचल की राजनीति में बदलाव आएगा? देखिए, हम उनके साथ दोस्ती हमारी रहती है, रही है और है। स्थिति है कि अब गाजीपुर कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतने के लिए अगर टिकट पाती है, कोई एमएलए एमपी, तो सबसे पहले वो फाटक का सलाम करता है, सबसे पहले, चाहे वो भले बीजेपी का ही क्यों ना हो। तो एक पावर तो है, ताकत है, जिनको लोग मानने वाले लोग हैं, जिधर चाहते हैं उधर वोट दिलाते हैं। मैं चुनाव लड़ रहा था बीजेपी से, और कम से कम हमको अंदाज है कि 12 से 13 हजार मुसलमानों ने वोट हमको दिया। तो हमको नहीं दिया, वो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की वजह से हमको मिला था। तो क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव में आपके समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से अंसारी परिवार का समर्थन रहा है? देखिए, 100%, चूंकि हम उनकी मदद बराबर करते रहे। विधानसभा का चुनाव में सदर में उनको जिताने का काम हम लोगों ने किया, वो हमको जिताने का प्रयास किए। एक दूसरे की राजनीति में देखिए, ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। आप उठा के देखिएगा कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि बसपा सपा एक होंगे, एक हो गए। बड़े नेता सब एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, छोटे नेता आपस में लड़ते हैं, मार करते हैं। तो जो पावर है, वो पावर लेने के लिए हर पार्टियां जब टिकट दे देती हैं अपने नेता को, तो नेता फाटक के यहाँ सलाम करने जरूर जाता है। अभी आपके एक भाई आए थे, रामाचल राजभर जी, और वो कह रहे हैं कि राजभर जी घूम घूम के भौकाल बनाते हैं, यदि अकेले दम पे चुनाव लड़ ले तो उनकी हकीकत जो ताकत है वो सामने आ जाएगी। देखिए, लोडर और लीडर, वो कल तक बहुजन समाज पार्टी में लोडर थे और कहते हैं कि हमारी पार्टी थी, जैसा कि आप लोगों के चैनल पे देखा। और उस नेता को ये नहीं पता कि अगर अपनी पार्टी, वो कहते हैं हमारी पार्टी है, तो फिर आप अपनी पार्टी छोड़ के अब दूसरी पार्टी में कहां चले गए? तो 2024 चुनाव काफी करीब आ रहा है, तमाम पार्टियों से गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। ओम प्रकाश राजभर इस बार नई बिसात क्या बिछा रहे हैं? आने दीजिए, अभी स्थानीय निकाय चुनाव की सूचना जारी हुई है। चुनाव हो जाए तो फिर मिलते हैं, तो बताएंगे कि अब आगे लोकसभा का चुनाव में क्या होने वाला है। कुछ गुड़ा गणित तैयार है? हम तो जब सो जाते हैं तो बंद कर देते हैं, जग जाते हैं तो शुरू किए रहते हैं। आप बहुत गोल गोल घुमाते हैं। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 2024 में आप तमाम पार्टी के नेताओं से, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तमाम नेताओं से मिले हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबसे आप बता रहे हैं कि मिले हैं। बीजेपी के कहीं ना कहीं आप करीब भी रहे हैं। इन सब में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर किसके साथ अपने को फिट देखते हैं? अभी तो आप लोगों के साथ हैं। ये भी गोल घुमा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। ये नगर निकाय चुनाव में भी अपना दमखम दिखाएंगे और अपने दम पर प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बात को टाल गए और कहे कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।